आइए सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थ्योरी है, जो वार्नर ने जो थ्योरी दी थी, अल्फ्रेड वार्नर, we will study about that theory and some important terms related to coordination compound. Warner's theory of coordination compounds. So he has proposed some postulates following are the postulates, basically statements जो उसने दिया था of this theory. Following are the postulates of, फर्स्ट नंबर पे लिखो। मोस्टली बातें हमने डिस्कस कर लिया है बेटा, उसी पॉइंट्स को लिखना है। कल हमने डिस्कस किया था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है, वन इज द प्राइमरी वैलेंस एंड अदर इज द सेकेंडरी वैलेंस। तो इन्हीं की बात हम यहाँ भी करेंगे। सो व्हाट वार्नर सेड दैट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड compounds, the central metal है ना, एटम और आयन, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। सेंट्रल मेटल में आपका एटम या आयन हो सकता है, तो वो देखेंगे अभी, है ना। एक एक करके टर्म्स भी पढ़ेंगे। सेंट्रल मेटल, एटम और आयन जो है सोज टू ऑफ वैलेंस, है ना। कौन कौन सा? प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अब इसको समझो पहले, चलो सेकंड पॉइंट से पहले इसको समझते हैं। जैसे हमने कल लिया था एग्जाम्पल CO NH3 होल 6 3+। इसका जो प्राइमरी वैलेंस है, आयोनाइजेबल पार्ट, तो प्राइमरी वैलेंस इसका कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट इज प्राइमरी वैलेंस? 3। सो वैलेंस 3 हो गया। और सेकेंडरी वैलेंस बताओ? 6। बिल्कुल सही, दैट इज इक्वल टू 6। अब बेटा आप देखोगे सेकेंडरी वैलेंस इक्वल टू ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ऐसे कह लो, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सो नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट, सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं ना, तो सिग्मा बॉन्ड्स जितने बनेंगे, तो इसमें 6 बॉन्ड बन रहा है। कोबाल्ट के साथ अगर देखोगे कि हाँ, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, NH3 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 NH3।
तो ये है, तो टोटल आपके 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, है ना, ये ऑक्टेहेड्रल स्ट्रक्चर बना ये, तो 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं। कैन से कि बिकॉज देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो सेकेंडरी आपका वैलेंस जो हो जाता है दैट इज सेम एज द सेकेंडरी वैलेंस is 6 and in this case it is equal to, in every case basically, to number of sigma coordinate bonds। तो चलो इस पॉइंट और भी एग्जांपल मैं दिखाता हूं एक दो, फिर अगले पॉइंट पे जाएंगे, है ना। प्लीज नोट इट डाउन बेटा, ये चीज समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में जब थ्योरी लिखोगे तो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, बट इट वुड बी गुड दैट इफ यू एक्सप्लेन बाय टेकिंग, है ना। तो वार्नर्स थ्योरी जो है या पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी में आप जो है एक एक एग्जांपल देके कर ले तो ज्यादा बेटर है ना। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे अभी यहाँ पे तो लिगेंड NH3 है, हाँ अगर सर बाइडेंटेट लिगेंड होगा सर, फिर हम सेकेंडरी वैलेंस कैसे निकालेंगे? बताएंगे, तब भी निकलेगा। बाइडेंटेट में 2 होगा ना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा ना, तो दोनों को कनेक्ट जानना पड़ेगा, क्या आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि बाइडेंटेट लिगेंड है। हम सर जैसे यहाँ पे NH3 का हो, बेटा NH3 में एक N से जुड़ा हुआ है, बाइडेंटेट जब आएगा तो वो मैं बताऊंगा। तो बाइडेंटेट में जो है या जो है वहां पे आपको पता होना चाहिए कि बाइडेंटेट है ना, याद रखना पड़ेगा, समझा। हेलो, यस सर। तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ बाइट आपको याद रखने पड़ेंगे। कभी लीगेंड पे आएंगे तो वो समय पढ़ाऊंगा, और पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप बहुत सारे ट्राइडेंडेट लिगेंड के बारे में जानेंगे। चलिए इसको पहले करिए। सर वर्नर की हो गया स्पेलिंग गलत सर। है शायद। क्या आप सही कर लीजिए, स्पेलिंग आप सही कर लीजिए, है ना, आप स्पेलिंग सही कर लीजिए। हाँ WER है, बुक में क्या है WER। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा हमसे ये समझ नहीं आया। बेटा कभी कभी डबल बॉन्ड बन जाते हैं, तो डबल में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, है ना। हाँ सर। तो उस केस में सिर्फ सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे, पाई को कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। कौन से केस में बनेगा डबल बॉन्ड? वो दिखाएंगे, तो केसेस में कंपाउंड्स होंगे ना, जैसे इसमें तो नहीं बन जाएगा, इसमें तो सिंगल है। हाँ। तो जब ऐसे कंपाउंड्स आएंगे, अभी आगे थ्योरी चलेगी, है ना, तो उसमें जानोगे। चलो लिखो पहले इसको, तो सारा एग्जाम्पल आएगा। मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड ही रहते हैं, बॉन्ड्स मोस्टली सिंगल रहते हैं, पर डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनते हैं, है ना। तो ऐसे एग्जांपल्स में आगे आपको जब पढ़ोगे, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, एग्जांपल्स आएगा आपके सामने, डोंट वरी। हो गया, इट इज कंप्लीट। एक और एग्जांपल, तो इसी में एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, है ना। जैसे यहां पर अगर आप इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो 3Cl माइनस आ जाएगा, 3 प्लस तो 3 माइनस, तो 3 माइनस के 3Cl माइनस, है ना, 3 क्लोराइड आयन जुड़ा। लेकिन अगर मैं इसको लेता हूं, अगर 3 क्लोराइड आयन लिगेंड में ही आ जाए, इसी से कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे 3 NH3 हो जाएगा, 3 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। देखो समझो, जैसे एग्जाम्पल 2 देख लो। अगर मैं लेता हूं CO Cl3 NH3
होल 3, है ना। ये तो बताओ इसमें प्राइमरी वैलेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द प्राइमरी वैलेंस? तो 1। कैसे 1 हो जाएगा बेटा? सोचो, ध्यान दो। कितना चार्ज है? चार्ज तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि +3, CO +3 और यहां पर भी माइनस है तो 3 माइनस हो जाएगा। तो ये जो आपका जो कोऑर्डिनेट का जो आयन नहीं बनाना ये, अब ये जो है इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, अभी नाम के बारे में आप पढ़ोगे तो जानोगे। ये बताओ कि यहाँ पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको? कोई चार्ज नहीं दिखेगा ना बेटा। यहाँ जो चार्ज आया था ये तो न्यूट्रल है ना, NH3 तो न्यूट्रल है ना। तो एक्चुअली में ये क्या था? CO3+ था, सेंट्रल आयन ये था। जो सेंट्रल एटम है वो आयन के फॉर्म में था। अब इससे 6NH3 जुड़े हुए थे, तो जो 3+3 का चार्ज था वो यहाँ अपीयर हो जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन भी तो आ गया, यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो CO+3, अब इसमें क्लोराइड आयन आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से रख लो, मान लो NH3 Cl-, 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 NH3, NH3, ये रहा पूरा। ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहा हूं ये पूरा रहा। तब बताओ यहाँ पे चार्ज कितना अपीयर होगा? कितना चार्ज? 0. 0 चार्ज अपीयर होगा ना बेटा। देखो +3 चार्ज यहाँ हो गया, अब -1 -1 -1 -3, तो +3 और -3, तो +3 -3 चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 0 हाँ 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो ये जो टोटल है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इंटिटी। कोऑर्डिनेशन इंटिटी। तो पूरे कोऑर्डिनेशन इंटिटी पे जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा ना, यानी कि कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, यस है सर। ना। नो चार्ज विल अपीयर। क्यों? क्योंकि +3 जो है कोबाल्ट आयन का +3 और क्लोराइड का 3 क्लोराइड का -3, तो मेकअप कर गया, तो नो चार्ज। तो अगर नो चार्ज अपीयर हो रहा है यहाँ पर, तो प्राइमरी वैलेंस कितना होगा? जल्दी बताइए, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंस? 0. 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ ये हटा दीजिए तो नहीं होगा ना, है ना। ये तो नहीं है ना वहां पर। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंस जो हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंस क्या हो जाएगा? 0। और सेकेंडरी वैलेंस बोलो बेटा। 6. 6 हो जाएगा। Very good. So secondary valence is 6 because there are 6 sigma coordinate bond, 1 2 3 4 5 6. So there are 6 sigma coordinate bond. देखो तो 6 बॉन्ड है, तो इसलिए 6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल को भी नोट कर लो। सो 1 बॉन्ड, 2 bond, 4 bond, 5 bond, 6 bond. So there are 6 bonds. So as per 6 bond, what see that the secondary valence will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, and primary valence will be 0 because there is no charge on the coordination entity. Okay? बोलो, बताइए देवेश। क्लियर है सर। समझा? चलो ठीक है। रितिका? यस सर। ओके। मयंक? Yes, sir. सचिन क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। अभिलेष यस सर, क्लियर है क्लियर है? अभिलेष सर। हाँ सर, क्लियर है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस यहाँ पर आप समझ रहे हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसको आप समझाएंगे मुझे, आप बताएंगे आंसर। कमॉन, कोबाल्ट वाला ही लेते हैं। चलो इसको नोट कर लो, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, है ना।
तो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप दिखा रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर, पर बोर्ड पे या कॉपी पे तो 3D में नहीं बना, ऐसे ही आप समझाते हैं कि दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना। जो मैंने कल पेज के थ्रू समझाया था, में हो गया, 2 ऊपर और नीचे हो गए। अब ये क्लोरीन कहीं भी आ सकता है, यहाँ कहीं भी, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसमें ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेशल Yes, sir. आइसोमेरिज्म। उस तरह से इसमें भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। दे आल्सो शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये भी शो करते हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड्स यहाँ भी होते हैं। तो सारा थ्योरी बिल्कुल सेम एज व्हाट एवर यू हैव स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी तरह का, समझे, लगभग उसी तरह का। चलो अगला एग्जांपल मैं यहां लेता हूं ऐसे, COCl2 और प्लस, बताओ प्राइमरी वैलेंस, और यहाँ 4 हो जाएगा फिर, है ना। प्राइमरी वैलेंस क्या है इसका? 1 और सेकेंडरी 6 है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंस किसी भी मेटल एटम का या आयन का फिक्स होता है ना। सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है उसका सेकेंडरी वैलेंस हमेशा फिक्स होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। आयन सेंट्रल एटम हो सकते हैं, जो भी होगा मेटल का ही होगा, है ना। चलो हो गया, अगले पॉइंट पे आते हैं। नोट हो गया बेटा? Yes, sir. आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटे। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है? तो प्राइमरी वैलेंस जो होता है वो अलग अलग हो सकता है और आयोनाइजेबल होता है, यू कैन आयोनाइज दैट, है ना। पर फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो सेम ही रहेगा ना, मतलब किसी मेटल के लिए अलग अलग हो सकता है, सेंट्रल मेटल का अलग अलग कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है। तो यहां देखो, इस बात को लिखिए, द प्राइमरी वैलेंस आर आयोनाइजेबल, राइट डाउन। They are satisfied by the counter ion। जानबूझ के मैंने ये नाम यहाँ पे यूज किया है, काउंटर आयंस। तो काउंटर आयन क्या होंगे? जो भी प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो आयंस आपके काउंटर आयंस होंगे। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, NH3 6 CO कोबाल्ट, so 3 plus and 3Cl minus, 3Cl minus। तो बेटा यहाँ पे काउंटर आयन कौन है बताओ? व्हाट इज काउंटर आयन? 3Cl minus. So Cl minus is the counter ion, so there are 3 counter ions, so 3 chloride ions are there. So here this is the counter ion. Okay, so there are 3 Cl minus, 3 counter ions, which is satisfying the primary valence of 3 plus। अगर यहाँ निगेटिव होगा तो पॉजिटिव भी आ सकता है ना। काउंटर आयन कैन बी पॉजिटिव आल्सो डिपेंडिंग ऑन whether the charge here which is appearing is negative। तो इसको नोट कर लो।
ओके, अगर मैं इसको डिसॉल्व करूं, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा आपको CONS3 NH3 6 3 plus 3 plus aqueous plus and plus 3Cl minus Cl minus aqueous. aqueous। तो इसका मतलब है कि ये आयंस में ब्रेक हो गए, तो आयोनाइजेबल कौन सा है, ये है ना ये। तो ये जो है आपको आयोनाइजेबल पार्ट जो है बेसिकली 3 बना, तो +3 आ रहा है, तो दैट इज प्राइमरी वैलेंस आर बेसिकली आयोनाइजेबल। ये नहीं टूटता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं टूटता है डिसॉल्व कर, क्योंकि वो क्या है, वो आयोनिक नहीं है, वो कैसा बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कोवलेंट बॉन्ड, है ना। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कल मैंने बताया, कोवलेंट बॉन्ड में जो भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वो दोनों एटम से आते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम से आता है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वैसे कोवलेंट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यही बस डिफरेंस है, वरना बॉन्डिंग के नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बॉन्ड एक जैसा है, चाहे कोऑर्डिनेट हो या कोवलेंट हो, दोनों कोवलेंट ही है। बट कोऑर्डिनेट में बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम एटम, है ना, वो चीज है, जो लिगेंड है वहां से आता है। चल नोट कर लो इसको। सेकेंड, क्लियर है बेटा? Yes sir. ओके, चलिए देखिए अच्छे से समझ लो इसको। आयनाइजेबल मतलब सर आयंस में टूट जाना ना। हाँ, आयोनाइजेबल मतलब आयंस में टूट जाना डिसॉल्व करने पे, बिल्कुल आयंस में टूट जाना। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में रब कर रहा हूं, सेकेंडरी वैलेंस के बारे में। द secondary valence are non ionizable, यानी कि ये नहीं टूटेगा, मतलब ये CO3 प्लस और NH3 नहीं टूटेंगे, है ना, करने पर ऑन सॉल्यूशन, है ना। अब हम बॉन्ड ही तोड़ दे एनर्जी दे करके तो वो अलग बात है, बॉन्ड है, पर डिसोल्यूशन से नहीं टूटेगा, है ना, वो समझे। एंड सेकेंडरी वैलेंस कौन सेटिस्फाई करता है, लिगेंड सेटिस्फाइज द सेकेंडरी वैलेंस। दीज secondary valence are satisfied by ligands, तो ligands कहते हैं, है ना, atoms molecules और ions। एटम जनरली नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो दिस सेकेंडरी वैलेंस आर, एटम हटा ही दो, वो मुझे तो कोई एग्जांपल नहीं याद आ रहा है ना, मॉलिक्यूल्स और आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। आयंस में तुम्हारे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या फिर आपके सिंगल एटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स और आयंस वो चीज होते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। चलो ये थर्ड पॉइंट क्या आप ऑलरेडी समझते हैं, इसमें कोई डाउट? बोलो। No sir. सर नॉन आयनाइजेबल
इसलिए कि कॉम्प्लेक्स बना रखा है उसने। हाँ बेटा, कॉम्प्लेक्स वाले जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसी फॉर्म में रह जाएंगे, इनको आप नहीं तोड़ सकते हैं। ये और ये इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, यही यस सर। मतलब हुआ। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सॉल्यूशन पे नहीं टूटेगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। लास्ट पॉइंट देखते हैं, मैं इसको नीचे वाला रब कर रहा हूं। अब देखो, ये चीज अभी मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो लिगेंड्स जुड़े हुए थे वो उनके अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट होता है, मतलब उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है ना। तो शेप की बात करता है, ये लास्ट पॉइंट है, लिख लो। आयंस और मॉलिक्यूल्स bonded to the central atom है ना, सेंट्रल एटम कह लो, आयन कह लो, आयन के फॉर्म में भी होता है। ओके, हैव characteristics special arrangements and can form and can show geometrical isomerism। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है, अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द वार्नर्स थ्योरी। आप इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। 2 मिनट के बाद मैं बताऊंगा, आप इसको रिवाइज करिए, है ना। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना, ठीक है बेटे। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक टर्म जो है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अलग अलग टर्म्स जो होते हैं उनको हम करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ स्टोरी पे। सर तो आज हम लोग डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर फोर्थ क्वेश्चन, सर फोर्थ मतलब पॉइंट का एग्जांपल एक बार बताइएगा। फोर्थ का तो सारे में यही एग्जाम्पल है बेटा। अभी जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था, तो CONH3 में क्या था, ऑक्टाहेड्रल शेप था, NH3 होल 6, CONH3 होल 6 3+ शेप था ना, जो मैंने आपको बताया था, याद करो। तो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट था ना, जैसे ये मैंने लिया था, तो ये हो गए, और इसके एक ऊपर और एक नीचे। तो स्पेस में एक फिक्स अरेंजमेंट है ना इनका। हाँ सर। तो बेटे जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सबका, तो सम कॉमन शेप्स आर, सम कॉमन शेप्स आर, अभी पढ़ोगे इसके बारे में आप डिटेल में, है ना। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल का होता है ना CH4 का, उसी तरह का स्क्वायर प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। सो दीज आर द कॉमन शेप्स, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, नोट कर लो पहले। So these are the common shapes which are present for coordination compound.
है ना। ये सारे शेप्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कौन कौन से कंपाउंड कैसा शेप शो करता है। स्क्वायर में भी स्पेलिंग सही कर लो, स्क्वायर SQUARE। ओके, चलिए इसको आप रिवाइज करिए 2 मिनट, आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट। ठीक है बेटे, करो इसको। हो गया यहाँ डाउट इसमें बेटे? सर थर्ड पॉइंट फिर से सर समझाइएगा एक बार। सेकेंडरी वैलेंस नॉन आयोनाइजेबल होता है। कि ये जो है, जैसे सेकेंडरी वैलेंस में जो NH3 जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, जुड़ा हुआ है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवलेंट ही है, कोवलेंट जैसा ही है। बस इसमें क्या फर्क है कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसी से आया है ना, यहां से आया है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं किया है। तो आप डिसॉल्व करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी टूटेगा, पानी में टूटेगा? नो सर। नो सर। टूटेगा, तो वो बॉन्ड नहीं टूटेगा बेटा। तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंस है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है, आर नॉन आयोनाइजेबल ऑन डिसॉल्यूशन, है ना। जैसे हम अगर लिक्विड में डिसॉल्व करें तो वो नहीं टूटेगा। These secondary valence are satisfied by ligands. Ligands, इन्हीं को लिगेंड कहते हैं। जैसे NH3 हुआ, NH3 हुआ, ये लिगेंड हो गया। जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। तो अभी आपको अभी अगला टर्म आप यही पढ़ने जा रहे हैं लिगेंड के बारे में। चलिए नोट करिए। है ना, सेकेंडरी वैलेंस जो होता है वो फिक्स होता है, ये चीज हम लोग चुके हैं फर्स्ट पॉइंट में ही। किसी भी मेटल आयन के लिए फिक्स होता है। कोई डाउट बोलो बेटा? नो सर। देख लीजिए, तो इसको मैं रब कर दूं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, देख लो अभिलेष, क्लियर है? सर इसका मतलब क्या होगा सर? दीस सेकेंडरी वैलेंस आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, तो ये समझ नहीं आया। बेटा सेकेंडरी वैलेंस मतलब, जो सेकेंडरी वैलेंस का मतलब है, एक्चुअली सेकेंडरी वैलेंस है क्या? देखो चलो चौथा पॉइंट मैं रब कर रहा हूं। सेकेंडरी वैलेंस है क्या, है ना। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने वही तो है सेकेंडरी वैलेंस। ये बात समझा? यस सर, ये समझ गया। तो बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहा है के साथ, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है NH3, ये NH3 क्या है? इस NH3 को ही तो लिगेंड कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। बताओ कि यहाँ पर 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड्स जो जुड़े हुए हैं, तो ये जो 6 के 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो यही 6 लिगेंड ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। सो हु सेटिस्फाइज द सेकेंडरी लिगेंड? सॉरी, सेकेंडरी वैलेंस को कौन सेटिस्फाई किया? लिगेंड। लिगेंड ही किया ना बेटा। जैसे प्राइमरी वैलेंस था, तो प्राइमरी वैलेंस को क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहा था, है ना, जिसको हम लोग जो है ना, वो सेटिस्फाइड कर रहा था। ओके चलो, और यहाँ जो है लिगेंड सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो क्लोराइड आया था उसको हमने देखा था, और यहाँ पे लिगेंड है, यही डिफरेंस है। चलिए नोट कर लीजिए। तो
तो जो क्लोराइड आयन था उसे हमने क्या नाम दिया था? काउंटर आयन, है ना? सो प्राइमरी वैलेंस आर सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयंस, है ना? काउंटर आयन मतलब क्वांटिटी है उसके उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला आयन, और सेकेंडरी वैलेंस जो है वो लिगेंड के थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है। तो लिगेंड मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हुए हैं, है ना? ये चीज अब समझे अभिलेष? बताइए। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ चलो, तो आगे बढ़ते हैं। Now we will see about the important terms which are, ध्यान दीजिए, important terms related to coordination compounds. So what are the important terms related to coordination compound? We will study about some important terms related to coordination compounds. तो आइए देखते हैं कौन कौन से टर्म की हम बात कर रहे हैं। जब आप हर एक टर्म के बारे में समझ जाएंगे तो फिर थ्योरी पढ़ पाएंगे। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम और आयन। सो यू नो सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है, पता है ना? जिसके थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, है ना? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो सेंट्रल एटम और आयन है। ओके, मेटल एटम और आयन टू विच fixed number of groups जो है वो क्या है? मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ग्रुप आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना? इट्स कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन। ये बात क्लियर हुआ बेटा? बोलो, है ना? द मेटल एटम और आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड सेंट्रल एटम आयन। तो सेंट्रल एटम और आयन जो है, जैसे कोबाल्ट था, है ना? हमने जो एग्जांपल अभी तक लिया उसमें कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल एटम आयन है। तो सम मोर एग्जांपल्स वी कैन सी एग्जांपल्स in CONH3 whole 6 3 प्लस, है ना? NiCO, है ना? ये Ni
Cn होल 4 2 माइनस, समझा? तो इन आप देखिए, फिर आप और भी बहुत सारा हम ले सकते हैं, जैसे PD Cl2 है ना 4 या NH3 होल 4, इन सब में बताइए कौन है सेंट्रल? इन सब में कोबाल्ट, निकल, PD पैलेडियम, है ना, आर रिस्पेक्टिवली सेंट्रल एटम और आयन। यहां देखो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्रुप, तो CO जो है वो तो न्यूट्रल है, तो यानी कि निकल पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, बाकी इन सब में आयन की तरह होगा, इन सब में आयन की तरह होगा, है ना? इसको देख लीजिए, समझे? बताओ, क्लियर है? मयंक बोलो बेटा। मयंक, हाँ सर क्लियर है। चलिए ठीक है। सचिन, यस सर। रितिका, Yes, sir. ओके, देवेश, क्लियर है सर। राघव, यस सर। ओके, अभिलेख, क्लियर है बेटा? सर इसमें सर एक डाउट है सर, जो आपने एग्जांपल्स लिखे सर इसमें आपने काउंटर आयन क्यों नहीं लिखा सर एग्जांपल? काउंटर आयन में नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख दीजिए, है ना बेटा, लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे मेन फोकस हमारा सेंट्रल एटम पे था, है ना, इसीलिए। ओके, हम चाहे तो लिख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, बिल्कुल, है ना। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, जो भी आप चाहे दे सकते हैं, है ना, इस तरह से, आयोडाइड, जो भी है। So in this, here the purpose was to understand the central atom or ion, that's why, okay, I ignored the counter ion. Anyway, that's fine. चलो, तो ये समझ गया। चलिए अब हम जानते हैं लीगेंड। लीगेंड क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ सर NH3 है, NiCO4 का प्राइमरी बैलेंस 0 हो जाएगा ना? हाँ, प्राइमरी वैलेंस भी 0 और सेकेंडरी जो है 4 हो सेकेंडरी जाएगा। बैलेंस 4 हो जाएगा। इसमें प्राइमरी जो है 2 कह लो, -2 कह लो, और सेकेंडरी 4 हो जाएगा, है ना। थर्ड वाले में सर प्राइमरी -2 होगा। -2 कह लो, निगेटिव है बिल्कुल। जब देखते हैं तो हम सिर्फ वैल्यू बताते हैं, तो 2 कह सकते हो, है ना। सर क्या चीज? वैलेंसी, वैलेंसी से Cl माइनस है, तो Cl Yes, sir. माइनस का वैलेंसी क्या है बताओ? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Cl माइनस? सर 1 माइनस कहते हैं या 1 कहते हैं? 1 1 ही कहते हैं, जितना लेता है या जितना देता है, दोनों वैलेंसी Yes, माना sir. जाता है, तो इसलिए माइनस साइन वैलेंसी में मत लगाओ। चार्ज की बात करें तो चार्ज -2 है ना, वो चीज है। चलो लिया बेटा, शुड आई रब इट? यस सर। सेकेंड टर्म चलो यहाँ नीचे ही लिख लेते हैं, लीगेंड, है ना, यहीं से समझ जाओगे। द सेकेंड टर्म इज लीगेंड। तो लीगेंड क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल या आयन, है ना, द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, द ग्रुप्स में क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल या आयन दैट इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? द ग्रुप इज कॉल्ड लीगेंड। तो लिख लो, द ग्रुप, है ना, इट कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, it can be neutral molecule, it
कैन बी आयंस, है ना, दैट इज अटैच्ड टू द metal by coordinate bond है ना, इट्स कॉल्ड लिगेंड। ओके, उसे हम लिगेंड कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहां पर जैसे आप देखेंगे दिस इज NH3 इज लिगेंड, CO इज लिगेंड, Cn माइनस इज लिगेंड, Cn माइनस आएगा, या Cl माइनस एन तरह का लिगेंड है, दो अलग अलग तरीके का लिगेंड जुड़ा हुआ है। ऑल दीज आर लिगेंड्स। क्लियर है? बोलो, लिगेंड क्लियर है बेटा कि लिगेंड कहते किसको है? यस सर। चलिए इसको कर लीजिए, फिर मैं रब करके बताता हूं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में बताएंगे। हो गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जो है पहले सारे टर्म्स पर है ना, अदरवाइज बीच में ही जो है ना, टाइम भी ज्यादा नहीं है अभी हमारे पास, सो वी हैव 10 मिनट्स, तो हम सारे टर्म्स का नाम कम से कम पढ़ लें। चलो थर्ड टर्म, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स होता है विच इज जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट कंप्लीट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी कि आपका जो आयंस जो थे आपके, है ना, तो उनको अगर जैसे क्लोराइड आयन था, उनको अगर रिमूव कर दिया तो उसके अलावा जो बचेगा उसको काउंटर आयंस जो है उसको रिमूव कर दिया, तो काउंटर आयन के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काउंटर आयंस को हटा करके जो पार्ट बचता है उसे आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, है ना, द कोऑर्डिनेशन consist of the central metal atom. The coordination entity consists of the central metal atom and all the ligands attached to it. All the
attached to it. It is shown in square ब्रैकेट. जैसे कि आपने देखा था, जैसे Ni है ना, CN4 2- एग्जाम्पल है ना, ये हो गया CO NH3 3+, CO Cl3 NH3 3+, है ना, एटसेट्रा आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी. क्लियर है बेटा? साफ साफ है, इसको नोट कर लीजिए. कोऑर्डिनेशन एंटिटी एग्जांपल भी लिख लो. ओके, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी नाम से जानते हैं. ओके, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज also termed as coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको भी नोट कर लो. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बेसिकली एक ही टर्म है ना, आप उसको एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं. ये जो पूरा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना. कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहने का मतलब होता है कि अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर करें, देन वी विल कंसीडर इट एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. चलिए, नोट कर लिया बेटा? यस सर. एक मिनट सर. हाँ, जल्दी से कर लो बेटा. इसको रब कर दो ऊपर वाला. यस सर. हाँ सर. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटे? ऊपर वाला रब कर दीजिए सर. हाँ सर कर दो ऊपर. Next, coordination number. Already you know coordination number is the secondary valence. Coordination number. So ये क्या है? The number of ligands, donor atoms attached to the number of ligand donor atoms attached to the central matter in a coordination entity
है ना, कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, द नंबर ऑफ द डोनर एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन इंटिटी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ देखो निकल से कितना अटैच्ड है ना, 4। अटैच्ड है, तो कौन अटैच्ड है, कार्बन। जैसे कार्बन पे डोनर हो गया है ना, Cn में जो है आपका डोनर हो गया C, कार्बन, है ना, इस तरीके से Cn। तो ये चीज, तो ये आपका जो है स्क्वायर प्लेनर इसका है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होता है, ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनर, आगे समझाएंगे क्यों होता है, वो आप जो है ना हाइब्रिडाइजेशन से समझ पाएंगे। अगर आप इसी को देखो, ये NiCO होल 4, इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना, यानी कि इसका शेप इस तरह का होगा, Ni 1 2 3, है ना, CO 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 CO, इसका स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, जैसा मीथेन का होता है। मीथेन का शेप जानते हैं ना, आप बोलो क्या बोल रहे हो। सर पहला का जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4, हाँ है ना, लेकिन यहाँ पर शेप स्क्वायर प्लेनर है, एक प्लेन में बिल्कुल ऐसा दिखेगा, है ना, जैसे यहाँ पे जोड़ दो Cn माइनस, ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन दूसरे वाले में कैसा दिखेगा, दूसरे वाले में एक प्लेन में नहीं दिखेगा, 3D दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो एक और मार्कर, हाँ ऐसा शेप दिखेगा, समझा, टेट्राहेड्रल शेप, समझा। यस सर। तो ये शेप हुआ टेट्राहेड्रल, इसका शेप है NiCO होल 4, इस तरीके का, कैसे भी उठा दो, इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो, जैसा लगेगा, इसको ऊपर कर दो, एक जैसा लगेगा, है ना, सब तरफ से। और उसमें कैसा शेप दिखेगा, उसमें स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर मतलब बिल्कुल स्क्वायर बन जाएगा, लाइक दिस, ऐसे स्क्वायर, है ना, एक प्लेन में स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन में ऐसे कर देंगे, देखो बिल्कुल प्लेन में आ गया, है ना, उसमें था। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। हाँ सर। हाँ, तो ये स्क्वायर प्लेनर। अब सवाल ये अभी नहीं कि क्यों होता है, समझेंगे, है ना, 1-2 क्लास के बाद समझेंगे, कल की क्लास में, परसों समझोगे, ठीक है ना, परसों समझ जाओगे ये सब चीज। चलो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे, नोट कर लो बेटा, डन। तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके, इसके आगे कल की क्लास में बताएंगे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बता दिया, 2 टर्म और बचे हैं, उसको समझा के फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ओके। यस सर। हाँ, we will see ऑक्सीजन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो शेप होता है, 3 डायमेंशनल शेप को हम पॉलीहेड्रन कहते हैं, जैसे है ना ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, है ना ये। फिर we will know the oxidation number of the central metal, सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैलेंसी से रिप्रेजेंट, है ना, तो वो सारा चीज पढ़ेंगे। तो कल के क्लास में, कल जो होगा 1.5 घंटे का क्लास होगा, 4 o'clock करते हैं ना, एक्स्ट्रा वाला जो है वो मैंने ध्यान नहीं दिया था रूटीन का, 2 क्लास कल हो जाएगा नहीं तो केमिस्ट्री का, तो कल 4 o'clock to 5:30 जो होगा वो हम लोग करेंगे, ओके। चलिए बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं, नोट कर लिया सभी ने बच्चों, इज दिस डन। Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, तो आज यही एंड करते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।